हमारी माँ ने कहाँ पैसा लिया नहीं लिया, क्या किया नहीं किया, इसका कोई प्रमाण और कोई सबूत नहीं है। लेकिन आपकी माँ ने, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बिहार में नौकरी के नाम पे ज़मीन लिखवाया है, गरीबों का ज़मीन लिया है। ये कोर्ट मामला चल रहा है। IRTC घोटाला आप लोगों ने किया है, ये मामला चल रहा है। गरीब दुखिया का पैसा लेकर आप लोगों ने संपत्ति बनाया है, ये मामला कोर्ट में चल रहा है। CBI से हम लोग जांच की मांग किए हैं कि जितना इनके द्वारा अमाउंट बताया जा रहा है उस अमाउंट की पहले जांच हो कि तेज प्रताप यादव जी के पास ये रुपया कहाँ से आया है। सरेआम बाजार में आके चरित्र का हनन करना, ये कहीं ना कहीं सरेआम कानून को चैलेंज है और महिलाओं के अधिकार का ये हनन है। काफ़ी डरी हुई है, काफ़ी सहमी हुई है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी चिंतित है, काफ़ी भयभीत है। इस दुख के समय में मैं एक भाई बनकर उसके साथ पूरे मजबूती के साथ खड़ा हूँ। अनुष्का ने बस मुझे एक ही चीज़ कहा है कि भैया अब बहुत हो गया, अब नहीं। तो जब भाई को बहन ने ये बात बोल दिया तो मैंने राखी का सौगंध खा लिया कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अब ऐसे राजा मानसिकता वाले राजा बाबू, अशोक बाबू, दुलरुआ बउआ के प्रति अगर मैंने आवाज़ अब नहीं उठाया तो शायद ना जाने हमारी जैसे कितनी बहनें का जीवन बर्बाद हो जाएगा। जिस पर कि ये धमकी लालू प्रसाद यादव जी के बेटा के द्वारा करवाया गया, तो भाई लॉरेंस बिश्नोई से परिचय तो वही लोग का न होगा। एक ऐसा भाई जो अपनी बहन के स्वाभिमान के लिए, उसकी इज्जत के लिए एक बड़े पॉलिटिकल फैमिली से लड़ाई लड़ रहा है। अब यह मामला और बढ़ गया। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव ने एक केस दर्ज किया। वो मामला अब कोर्ट में है, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने भी कई गंभीर आरोप आकाश यादव एंड उनकी पूरी फैमिली पर लगा दिया है। कल रात के 11 बजे तेज प्रताप यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद वो पटना के सचिवालय थाने पहुंचते हैं। अनुष्का यादव का नाम उस आवेदन में दिया जाता है, आकाश यादव का नाम दिया जाता है और कई लोग जो दूर दूर तक तेज प्रताप यादव से ताल्लुकात रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, उनका भी नाम होता है। हमारे साथ बात करने के लिए अनुष्का यादव के बड़े भाई आकाश यादव भी मौजूद हैं और आकाश यादव के मित्र मंजीत भी हमारे साथ मौजूद है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इस जगह पर कभी तेज प्रताप यादव भी अचानक पहुंचे थे। हम वो आगे बताएंगे, लेकिन हमारे साथ आकाश यादव मौजूद हैं। पहले आपने कोर्ट का रुख अपनाया, कोर्ट में सुनवाई हुई। अब तेज प्रताप यादव आप लोगों पर, आपकी फैमिली पर, आपकी बहन पर आरोप लगा रहे हैं कि 5 लाख 10 लाख ना जाने कितने कितने लाख रुपए दिए। हमारे घर को उन्होंने पैसा क्यों दिया, पहला ये सवाल। और जो करोड़ों रुपए उन्होंने दिया, लाखों लाख रुपए दिया, ये लाखों लाख और करोड़ों करोड़ ये कहाँ हल जोत के लाए हैं, ये पहले पता कर लिया जाए। जिस प्रकार का आरोप उन्होंने हमारे परिवार पर लगाया है जो पूर्ण रूप से निराधार है, तो हम उनको जवाब दे देना चाहते हैं कि हमारी माँ ने कहाँ पैसा लिया नहीं लिया, क्या किया नहीं किया, इसका कोई प्रमाण और कोई सबूत नहीं है। लेकिन आपकी माँ ने, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने बिहार में नौकरी के नाम पे ज़मीन लिखवाया है, गरीबों का ज़मीन लिया है। ये कोर्ट मामला चल रहा है। IRTC घोटाला आप लोगों ने किया है, ये मामला चल रहा है। गरीब दुखिया का पैसा लेकर आप लोगों ने संपत्ति बनाया है, ये मामला कोर्ट में चल रहा है। तो आरोप लगाया गया है, अब उस आरोप को वो सिद्ध कर दे, अन्यथा मंगलवार तक में सारा प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगा। CBI से हम लोग जांच की मांग किए हैं कि जितना इनके द्वारा अमाउंट बताया जा रहा है उस अमाउंट की पहले जांच हो कि तेज प्रताप यादव जी के पास ये रुपया कहाँ से आया है। आकाश यादव का, उसके पूरे परिवार का खाता से लेकर बैंक अकाउंट से लेकर सबकी जांच हो, ये हमारी मांग है। और लगातार एक बिहार के 2 बार के जीते हुए विधायक के द्वारा, जो वर्तमान में पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है, किसी एक परिवार का बिना कोई तथ्य का, बिना किसी एविडेंस का सरेआम बाजार में आके चरित्र का हनन करना, ये कहीं ना कहीं सरेआम कानून को चैलेंज है और महिलाओं के अधिकार का ये हनन है। इसके लिए हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग में भी हम लोग मंगलवार को दिल्ली जाकर मिलने का काम करेंगे। अनुष्का का क्या रुख है इस पूरे मामले पर? महिला अनुष्का यादव का एट प्रेजेंट टाइम बहुत तबीयत खराब है। वो काफ़ी डरी हुई है, काफ़ी सहमी हुई है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी चिंतित है, काफ़ी भयभीत है। इस दुख के समय में मैं एक भाई बनकर उसके साथ पूरे मजबूती के साथ खड़ा हूँ। अनुष्का ने बस मुझे एक ही चीज़ कहा है कि भैया अब बहुत हो गया, अब नहीं। तो जब भाई को बहन ने ये बात बोल दिया तो मैंने राखी का सौगंध खा लिया कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अब अगर मैंने ऐसे
राजा मानसिकता वाले राजा बाबू, अशोक बाबू, दुलरुआ बउआ के प्रति अगर मैंने आवाज़ अब नहीं उठाया तो शायद ना जाने हमारी जैसे कितनी बहनें का जीवन बर्बाद हो जाएगा, जिस प्रकार पूर्व में होते आया है, जो आप लोग के समक्ष में है। तो इसीलिए हम अब पूर्ण रूप से कानून का सहारा लेते हुए और अब अनुष्का के तरफ से, जो अनुष्का को विषय पे बार बार बोल रहे हैं, बच्चे को लेकर, उज्जैनी को लेकर, उसके पिता को लेकर, कि हम कह दिए, तो इनसे ये पूछा जाए कि क्या ये कोर्ट हैं, क्या लालू यादव जी का बेटा और उनका परिवार कोर्ट है कि जो लालू जी का बेटा परिवार बोल दिया वो सत्य है? नहीं है। तो ये सारे चीज़ों को लेकर अब लीगल नोटिस तो छोड़िए, कानून में अब क्या प्रावधान है इनको अब अच्छे से कानून द्वारा बताया जाएगा। तेज प्रताप यादव आपके घर जाया करते थे, चूंकि 6 तारीख का जिक्र उस आवेदन में दिया गया। तेज प्रताप यादव मेरे घर जाते थे कि नहीं जाते थे ये जांच का विषय है, और उस जांच के विषय में मैं एक और चीज़ खुलासा कर देता हूं भैया। इनके ड्राइवर, इनके गार्ड, इनके पीए के द्वारा जो क्राइम किया गया है उस क्राइम का पर्दाफाश होने जा रहा है। खुलासा करेंगे? अरे हम नहीं करेंगे, प्रशासन करेगा भैया, कोर्ट करेगा। आप भेजे हैं ना आकाश अदब को पैसा, हमारे घर से आपको कोई मतलब नहीं, थाना नहीं आते थे ना, नहीं जाते हो, हम प्रमाण रखेंगे, आप प्रमाण बताइएगा नहीं गलत है, झूठ है, सच है। लॉरेंस बिश्नोई का लोग को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? दिल्ली के साकेत के शेरेटन में क्या हुआ इराज के बर्थडे वाले टाइम, देहरादून में क्या हुआ, कश्मीर में बैठ के क्या हुआ। तो ये पूरा षड्यंत्र तो अब जांच एजेंसियों के हाथ में जाएगा। कोर्ट में तो मामला एडमिटेड हो गया, मैंने कटघरे में खड़े होकर गवाही दिया, हमसे पूछताछ हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, जांच हुआ, पड़ताल हुआ। तो वही चीज़ अब इनके साथ भी होगा कि जो कंप्लेन इन्होंने दर्ज कराया, जो बात ये बोल रहे हैं उसका ये सत्यता रखे, और अगर सच्चाई है तो फिर आप हमसे अटैच क्यों थे, किस रिश्ते के नाते अटैच थे, वो भी जरा पर्दाफाश कीजिए, इतने आप दिल की बात जुबां पे है। तो एक और बात है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने आरोप लगाया थाने के बाहर कि 4-5 लोग आपने भेजे, लालू यादव की हत्या की साजिश, उनकी हत्या की साजिश। अब सोच लीजिए कि कितना आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए, श्रीमती राबड़ी देवी जी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अपने बेटा के वजह से उनको क्या नहीं सुनना पड़ रहा है। आज हमको राबड़ी देवी जी पर जब हम बोल रहे हैं तो अंदर से थोड़ा सा लग रहा है कि आज भगवान हमको किस हालात में छोड़ दिया। ये तेज प्रताप यादव जी की वजह से आज मेरा स्थिति क्या हो गया। आज अगर वो हमारे माँ के बारे में नहीं बोले होते, मेरे परिवार के बारे में नहीं बोले होते, तो हम इनके परिवार के बारे में नहीं बोले होते, उंगली नहीं उठाए हुए होते। लेकिन आज महाकाल ने मुझे जो भी समय दिया है, जो भी चैलेंजेस दिया है, मैं उन तमाम चैलेंजेस को मैं सामना करूंगा डंके की चोट पे, और परिवार के सम्मान के लिए मुझे अगर ईश्वर से भी लड़ना पड़ेगा, अपने परिवार के मान सम्मान के लिए, तो मैं ईश्वर से भी लड़ूंगा, क्योंकि मेरा और मेरा परिवार ने जो संघर्ष देखा है, ये बिहार की जनता के समक्ष अब आने का समय हो गया है, और ये परिवार बिहार से पलायन करेगा। मेरी बात लिख लीजिए आज आप। बिहार से पलायन? भाई आप रुक तो जाइए। 26 अप्रैल 2024, 30 जनवरी 2023, वृंदावन टू शेरटन, उसके बाद गोपालगंज टू अटल पथ, बिहारी सौलेन से लेकर कथावाचक से लेकर पूरे षड्यंत्र का जांच, मुझे विश्वास है न्यायालय पे, सीबीआई पे, कि उसका निष्पक्ष जांच अब होगा। एनआईए को भी हमने लोगों ने लेटर लिखने का काम किया है कि ये ऐसा ऐसा बात है, ये इंटरनेशनल कॉल है, और मुझे ये डर है। तो मेरे डर की वजह यह है कि ये धमकी लालू प्रसाद यादव जी के बेटा के द्वारा करवाया गया। तो भाई लॉरेंस बिश्नोई से परिचय तो वही लोग का ना होगा कि हमारे जैसे गरीब लोगों का होगा। हमारा परिचय तो भैया किसी बाहुबली से नहीं है, कोई गुंडा क्रिमिनल से नहीं है, हमारे परिवार के ऊपर कोई तरह का आरोप नहीं है। उनके दरवाजे पर तो पूरा देश भर का बाहुबली माफिया बैठता है, जो आप लोग के मीडिया में आए दिन दिखता है। तो लॉरेंस बिश्नोई के साथ इनका दोस्ती नहीं होगा तो आपका हमारा तो दमे नहीं होगा। जांच होगा, जांच में सब चीज़ आएगा, क्यों आते थे, नहीं आते थे, ये बोलेंगे नहीं आते थे तो प्रमाण रखाएगा। कितना झूठ बनेंगे, कितना बात से पलटी मारेंगे। अब समय नहीं रहा, शुरुआत इन्होंने किया है, जवाब मिलेगा और हर दिन मिलेगा। चलिए एक अंतिम सवाल है कि आपने आरोप लगाया कि कामाख्या में पूजा की जा रही है, हत्या की साजिश रची जा रही है। तो कल एयरपोर्ट कहाँ से आ रहे थे? कामाख्या से आ रहे थे। आप बताइएगा ना भैया, एयरपोर्ट से जो आए कहाँ से आए?
जान पे जिसकी इतना खतरा है तो बताएगा ना पुलिस को भाई कि हमको कब से लग रहा है कि मेरे पिताजी को और हमको मारने का साजिश किया जा रहा है। ये तो हम कह रहे हैं कि बिहार सरकार अब विलंब जांच करे कि आकाश यादव, मंजीत यादव, आकाश का परिवार लालू जी को मारने का षड्यंत्र कर रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। कहाँ है हमारा गृह मंत्रालय? एक्शन ले इस चीज़ पे और पर्दाफाश करे ऐसे बेटा के नाम पे जो कलंक है कि अपने पिता को आगे कर दिया कि पिता का हत्या करवा रहा है आकाश यादव। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य वाली बात होगी? बिल्कुल, अब जांच होगी, लेकिन हमारे साथ आकाश जी के मित्र भी हैं मंजीत का भी नाम उस आवेदन में तेज प्रताप यादव ने दिया है। क्या आकाश जी के साथ दोस्ती का खामियाजा हम कहें कि भुगतना इस टाइप का कुछ हो गया? उनके हिसाब से ये उनको पसंद नहीं है कि हम उनके साथ में रहें, उसका खामियाजा है ये। और हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं, तो हमेशा इनके साथ में हम हैं। आगे भी रहेंगे साथ में? हमेशा जब तक हैं तब तक रहेंगे। छोटी बहन को लेकर भी कई तरह के विवाद हुए हैं। किसी की भी वो सम्मान की चीज़ है, उस मुद्दे पे हम नहीं बात करना चाहेंगे, बट किसी की भी बहन हो इस तरह का हरकत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अब ये जांच का विषय है और तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाने में आवेदन दिया है, लेकिन आकाश यादव और आकाश यादव की पूरी फैमिली अब सीबीआई का रुख अपनाने वाली है। सीबीआई को भी लेटर लिखा गया है। साथ ही साथ अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में चल रहे हैं। बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।